बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? अच्छा, अभी टेलर के यहाँ से ना मेरे कपड़े आए थे सिल के, तो मैं वही अभी देख रही थी कि कैसे सिलें। तो मैंने सोचा चलें आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ, आप लोगों के साथ मिल के देखते हैं कि कैसे सिलें। ये सूट मैंने आप लोगों को दिखाया था ना, ये मैंने एग्जीबिशन से जो लिया था। एक मिनट, ये वाला सूट जो ये गुलजी का था ना, ये मैंने आप लोगों को दिखाया भी था जब मैं लेकर आई थी। तो ये मैंने किस तरह से सिलवाया ये मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो खैर कोई ज़्यादा मैंने फैंसी शैंसी करके इसको नहीं सिलवाया था। एक मिनट, एक हाथ में मेरे मोबाइल है तो इस वजह से थोड़ा सा मसला हो रहा है मुझे। ये देखिए, इस तरह से ना मैंने सिंपल सी डिज़ाइनिंग करवाई थी। ये इस तरह से ये वाली लेस लगवाई थी मैंने, टिशू की लेस है। और ये दामन पे लगवाया है लेस, और इस तरह से आस्तीन पे लगाया। तो ये सिंपल सा मेरा सूट है, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है सिल के। इंशाल्लाह उम्मीद है कि पहन के भी अच्छा लगेगा। तो एक ये सूट सिलवाया था, और एक ये सूट मैंने सिलने के लिए दिया था, जो कि मैंने आपको दिखाया था अपनी ईद की वीडियो में, जो मेरी सिस्टर इन लॉ ने, नंद ने मुझे ईद पे गिफ्ट दिया था। तो उस वक्त तो नहीं सिल सका था क्योंकि टाइम नहीं था, टेलर नहीं ले रहे थे, लेकिन खैर मैंने कहा था मैं बकरा ईद पे सिलवा लूँगी। तो अभी फिर मैंने इसको भी साथ में सिलवा लिया था। तो ये दोनों सूट अभी सिल कर आए हैं। इसको खैर मैंने सादा ही रखा क्योंकि ऑलरेडी एम्ब्रॉयडरी वाला था, तो इसमें मैंने कुछ भी लेस वगैरह या पाइपिंग वगैरह नहीं लगवाया, क्योंकि ऑलरेडी एम्ब्रॉयडरी इस पर हुई हुई है। तो इस तरह से जो है ये सूट भी सिल गया। तो ये भी अच्छा लग रहा है सिल के। अब पहनूंगी तो पता चलेगा कि पहन के कैसा लग रहा है, ये कलर मुझ पे सूट कर रहा है या नहीं कर रहा। तो बस ये हैं कपड़े मेरे जो अभी आए टेलर के यहाँ से। तो मैं इसको रखती हूँ। और अभी सिस्टर की कॉल आई थी, तो अचानक प्रोग्राम बन गया लकी वन जाने का। उन्होंने कहा चलो लकी वन चलते हैं। तो बस अभी मैं जल्दी जल्दी काम समेटती हूँ अपना, और फिर लकी वन जाने की तैयारी करते हैं, और फिर वहाँ पर आपसे मिलते हैं। अच्छा जी, यहाँ लकी वन हम आ गए थे, और हम जब यहाँ एंटर हुए थे तो उस वक्त कोई इतना रश लग रहा था कि हमने आके ना कोई गलती कर ली है। लेकिन लकी वन का ना एक मुझे बस बहुत अच्छी चीज़ लग रही होती है कि यहाँ पर जितना भी रश हो ना, अंदर जब आप एंटर होते हैं मॉल में तो बिल्कुल भी ना पता नहीं चलता, क्योंकि बड़ा इतना है कि सब इधर उधर हुए हुए होते हैं, तो बिल्कुल भी ना रश का एहसास नहीं होता। तो बहरहाल यहाँ पे ज़ाहिर है अभी ईद का भी सीज़न है, पर ईद में कम ही दिन रह गए, तो इस वजह से भी थोड़ा सा लोगों का रश था, शॉपिंग वगैरह कर रहे थे, और फिर कुछ सेल वगैरह भी लगी हुई थी डिफरेंट ब्रांड्स में। और जब सेल लगती है तो यहाँ पे तो फिर वैसे भी रश होता ही है। तो बस अभी हम भी विज़िट कर रहे थे, और जो चीज़ें वगैरह लेनी थी वो ले रहे थे। अच्छा, महंगाई जो है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है, और दिन ब दिन महंगाई में इजाफ़ा ही होता जा रहा है।
और कपड़े स्पेशली बहुत ज़्यादा महंगे हो गए। मतलब अब तो नॉर्मल सा भी अगर आप कोई सूट देखते हैं ना तो उसकी भी अच्छी खासी कीमत जो है ना वो हाई हो चुकी है। और फिर ब्रांड्स वगैरह ने तो खैर हद ही की हुई है कि सेल में भी अच्छा खासा वो अपना प्रॉफिट मार्जिन रख रहे होते हैं और सेल में भी अच्छा खासे वो महंगे दे रहे होते हैं। और हम लोग ये समझ रहे होते हैं कि सेल लगी है तो बड़ा कोई फ़ायदा हो रहा है हमें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। सेल में भी उन्हीं का ज़्यादा फ़ायदा हो रहा होता है, लेकिन हमें ये लग रहा होता है जैसे कि हमें ज़्यादा इसका बेनिफिट मिल रहा है। बहरहाल महंगाई तो हर जगह ही बहुत ज़्यादा हो रही है। अल्लाह ताला बस सबके लिए आसानी करे। बस ये था कि कुछ चीज़ें अच्छी थीं और कुछ इतनी कोई ख़ास नहीं थी, लेकिन प्राइसेस के हिसाब से वो बहुत ज़्यादा हाई लग रही थी। मतलब जितनी उसकी प्राइस थी तो उस हिसाब से कपड़ा नहीं था या उस हिसाब से वो लग नहीं रहा था। तो आई थिंक जब इतनी प्राइस हो तो फिर चीज़ भी लगनी चाहिए ना कि भाई हाँ इतनी है, कितने की है वो। बहरहाल बस अभी हम लोग देख रहे थे। शॉपिंग वगैरह से हम लोग फ्री हो गए थे तो बस अब भूख लग रही थी क्योंकि खाने का टाइम हो गया था। तो बच्चे भी साथ में थे तो बच्चे तो थक जाते हैं, उनसे ज़्यादा चलना तो जाता नहीं है। तो बस उनको यही था कि जल्दी चलें जल्दी चलें। तो खैर फिर हम लोग ऊपर आ गए थे फूड कोर्ट में। और यहाँ पर तो इतना कोई रश हो रहा था कि सबसे पहले तो हमारे यही टास्क था कि हमें जगह ढूंढनी है बैठने के लिए। लेकिन इतना कोई फुल हो रहा था कि बहुत मुश्किलों से फिर हमें जगह मिली। तो खैर हम फिर बैठ गए यहाँ पर और उसके बाद फिर ऑर्डर वगैरह कर लिया हमने। और फिर जब तक खाना आ रहा था तो बैठ के हम लोग बातें बातें कर रहे थे। माशाल्लाह बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया। और इधर खाना आ गया था, कुछ चीज़ें आ गई थी और कुछ अभी रहती थी। तो बस अभी हम अपना खाना एंजॉय करेंगे और उसके बाद फिर हम निकलेंगे घर के लिए। और मैं यहीं पे करती हूँ वीडियो को एंड। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।